हेलो गाइस, मैं ऑडिबल हूँ। आप सब लोगों का मैं अजीत तिवारी यूट्यूब चैनल एटीएस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द सीरीज। आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको मजे आ रहे हैं, आपको याद हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने फीलिंग्स को कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू गाइस आर एंजॉयिंग। जो नहीं लिख रहे लिख देंगे आप, ऐसी भी क्या बात है। So guys, after having a huge experience of more than 18 years, आप जानते हो कि मेरे ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। और साथ साथ अगर हम बात करें आपसे, कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, यहाँ पे आपको कंप्लीट मिलेगा स्टडी मटेरियल विथ हार्ड कॉपी, है ना। कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, चाहे फिजिकल हो, इंडियन हो, वर्ल्ड हो, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, वन स्टॉप सॉल्यूशन विद करंट अफेयर्स, डायनेमिक अप्रोच, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। गाइस, ये 6L प्रोग्राम, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो रहा है। हम रिवाइज कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं और साथ साथ हम राइट भी कर रहे हैं। आज भी आपको राइट के क्वेश्चन दूंगा इन मेंस एनसीईआरटी प्रोग्राम, और हम इंट्रोडक्शन के साथ मेमोराइज करते जा रहे हैं। और सेशन के लास्ट में लेट्स प्रैक्टिस में आप एमसीक्यूज कर रहे हो। गाइस, लेट मी नो कि जो सेशन के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस करा रहा हूं, हाउ यू गाइस आर एक्सपीरियंसिंग, आप इसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करोगे। www.ajitlive.in पे जाओगे आप गाइस, आपको फ्री रिसोर्सेज, यहाँ पे फ्री डाउनलोड्स आपके लिए अवेलेबल होंगी। ओके गाइस, मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि आप इंडिया के रिमोट एरिया में हो, आप टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, लेकिन आपको राइट रिसोर्सेज, राइट ट्रैक नहीं पता है। फॉर दैट आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, माय टीम इज अवेलेबल। फॉर एनी इंस्टेंस आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। गाइस, आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन? क्या आप बिल्कुल रेडी हो? यस, नो, लेट मी नो। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने ग्रुप्स में लिंक्स को शेयर करेंगे, है ना। चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, दैट इज चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया है। आपने समझा अबाउट वैल्यू, अबाउट यूटिलिटी, about resources, about ubiquitous resources, about renewable resource, about non renewable, बायोटिक, एबायोटिक, ये सब आपने अच्छे से पढ़ा है ना गाइस। और आज हम लैंड और सॉइल के बारे में बात करेंगे। कल वाले सेशन में हम वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की चर्चा करेंगे। सो गाइस, सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बी अल्ट्रा अटेंटिव एंड लिसन वेरी केयरफुली, और क्वेश्चंस के आंसर करने का प्रयास करेंगे। ओके, लैंडस्लाइड्स क्या है? क्लियर? हाउ लैंड रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व, व्हाट इज वेदरिंग, व्हाट इज पेडोजेनेसिस, what are the factors responsible for soil erosion, soil conservation, soil formation, conservation of land resource, common property resource, ये सारी बातें हम आपसे about the variable land uses, ये सारी बातें हम आपसे एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस about land, have a look on screen. We'll discuss about land use, common property resources, conservation of land resource, about landslide, what are the causes, mitigation, about soil, about factors of soil formation, degradation of soil and soil conservation, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। बिफोर कमिंग ऑन दैट, आप स्क्रीन पर देखिए, आपके पास अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप, अफ्रीका का फिजिकल मैप आपको गाइस दिख रहा है। सी कंट्री तंजानिया, ये आपको तंजानिया दिख रहा है, ध्यान सुनना, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन।
दैट मीन्स आप स्मार्टली देख पा रहे हो, ठीक है। तंजानिया, लेक न्यासा, नयासा, लेक मालवी, यहां दिख रहा है आपको, मोजाम्बिक तंजानिया बॉर्डर पे दिख रहा है ना। ये आपको यहां दिख रहा है लेक रुकवा, क्लियर। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप अच्छे से देखो, आप हैव लुक ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन इज, आखिर हम तंजानिया की बात क्यों कर रहे हैं? आप जानते हो हम लोग एक एक पॉइंट्स को, क्योंकि ये चैप्टर 2 स्टार्टिंग आपकी इसी रेफरेंस से हो रही है, अभी इसको आप देखने वाले हो। न्यूजीलैंड की बात करेंगे, ये देखिए न्यूजीलैंड, लेक टॉपो, नॉर्दर्न आइलैंड, सदर्न आइलैंड, बीच में कुक स्ट्रेट, सदर्न एल्प्स, कैंटरबरी प्लेन, माउंट कुक, लेक तारानाकी, लेक या माउंटेन है, माउंट तारानाकी, हॉकीज बे, वाकारी और व्हाइट आइलैंड, ग्रेट बैरियर आइलैंड, कोरोमंडल पेनिनसुला, इंडिया के पास कोरोमंडल कोस्ट। मैं बिल्कुल साइड हो जाऊं, आप अच्छे से देख सकते हो। पीटर की स्टोरी न्यूजीलैंड से स्टार्ट होगी, है ना। माम्बा की स्टोरी तंजानिया अफ्रीका से स्टार्ट होगी। आइए जरा माम्बा और पीटर, जो दो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में रह रहे हैं, उनकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, अभी देखा आपने, माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, क्यों भाई? टू फेच वाटर। शी हैज टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स। जानते हो आप, वाटर, मैंने आपसे कहा है कि भाई अर्थ पे 70% से ज्यादा वाटर के होने के बावजूद भी वाटर की सीवियर स्कैसिटी है। मेजर चंक इज अंडरस्लाइन वाटर इन सीज, फिर ह्यूज अमाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, इनलैंड लेक्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेयर, है ना। ये सब आपके यूजेबल फॉर्म में कम अवेलेबल है। She then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of their goats. Simple सी स्टोरी, आगे बात करेंगे, मूव करेंगे। All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. क्या समझ में आ रहा है? वाटर की स्कैसिटी है, अफ्रीकन लाइफ टफ है ना। यहां से कुछ खास बात नहीं चल रही है। वैसे एक दूसरी लाइफ देखेंगे, ये बात तंजानिया की हो रही थी, ठीक है। पीटर लिव्स इन हार्ट ऑफ शिप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड, कैंटरबरी का जो क्षेत्र है, जो मैं आपको सदर्न आइलैंड में दिखाया था, वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of the sheep. Their shipyard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. बात सदर्न एल्प्स, बात कैंटरबरी प्लेन, सदर्न आइलैंड की हो रही थी, जो आपने पीछे देखा, है ना। ये देखिए आप, it is managed in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grows वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग से वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहा है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड आपको दिख रहा है, कैंटरबरी प्लेन, इस रीजन यहां पे क्या है? दिस इज रीजन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। ये टेम्परेट ग्रासलैंड का क्षेत्र है, रीजन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, कैंटरबरी प्लेन, रीजन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। आगे बढ़े, चलिए। डिफरेंस इन क्वालिटी एंड सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन
एंड टेक्नोलॉजी। आइए जरा थोड़ी सी इसकी बात कर लें, है ना। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक तंजानिया अफ्रीका, एक न्यूजीलैंड, दोनों का लाइफ बहुत ही डिफरेंट है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ क्यों? डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। भाई डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो डिफरेंस इन क्वालिटी, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है उनकी अलग अलग लाइफ के फॉर्म के होने के लिए। आइए बात को और आगे बढ़ाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्स इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। भाई लोग अलग अलग क्षेत्र में रह रहे हैं क्योंकि अलग अलग वहां पे रिसोर्सेस की पैटर्न ऑफ अवेलेबिलिटी है ना। यहां तक बहुत खास बात हमने नहीं करी है। आप जानते हो क्योंकि मैं एक एक लाइन बाय लाइन कवरेज कर रहा हूं ताकि क्लियरिटी हो जाए। नाउ गेट रेडी। अब हम लैंड की बात करेंगे, लैंड रिसोर्सेज की बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इज द लैंड। इट कवर्स अराउंड 30%। आइए देखते जाए इस बात को क्लियरिटी के साथ। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, covers around only 30% of total area of the earth's surface, and all part of this small percentage, है ना। भाई क्या देखोगे आप? भाई सारी परसेंटेज इसकी हैबिटेबल है कैसा? देखो जरा, ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज की बात करें आर नॉट हैबिटेबल। भाई हमने अफ्रीका के 1/3 पार्ट, ह्यूज पार्ट सहारा डेजर्ट में देखा। हमने कोल्ड डेजर्ट, टुंड्रा रीजन, आर्कटिक टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा देखा, माउंटेनस हिली रीजन्स देखा। दैट मीन्स डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, डाइवर्स टोपोग्राफी, टेरेन, लैंड फॉर्म्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। Land is among the most important natural resources. Uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. Land और climate के अलग अलग characteristics उसके लिए responsible है। ध्यान सुनेगा भाई, population evenly distributed नहीं है। जाहिर सी बात है, डेजर्ट होगा, dense forest होगा। in the case of desert, in the case of dense forest, in the case of extreme climatic conditions, but obvious population distribution will be low. in case of gentle slope, flat slope, क्या हो रहा है वहां पर density of population will be more। जब वाटर अवेलेबल है, भाई आप देख रहे हो एंशिएंट टाइम से इंदस वैली सिविलाइजेशन, ह्वांगहो, नाइल वैली, है ना। आइए देखते हैं इस बात को। द रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्ट एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और uninhabited। क्यों? conditions are not suitable, conditions are not favorable। जो फ्लैट होंगी, जो एलुवियल सॉइल होंगी, जो खादर प्लेन होंगी, वहां पे क्या हो रहा है? वाटर अवेलेबल है, कल्टीवेशन प्रॉपर हो रहा है, फूड सरप्लस है, बट ऑब्वियस एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, और वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन विल बी मोर। Plains and river valleys offer suitable land for agriculture. Hence, these are densely populated areas of the world। जितने आपको देखोगे आप, इंडो गैंस्टिक प्लेन, गंगा का प्लेन, डेंस पॉपुलेशन। क्यों?
Slope is gentle, slope is flat, water is available, climate condition is hot and humid. हॉट और ह्यूमिड में ह्यूमन की, एनिमल्स की फर्टिलिटी भी बढ़ती है, उसके बायोलॉजिकल कॉजेज भी है ना। 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्युपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। ऐसे ही सुटेबल लैंड होंगे। द रिमेनिंग 70% ऑफ लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड। स्पष्ट रूप से आप समझ पा रहे हो भाई, जो 70% जहां पे लो पॉपुलेशन है, क्यों? बिकॉज ऑफ रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरियाज, डेजर्ट एरियाज, डेंस फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट, एक्सट्रीम कंडीशन, हॉस्टाइल कंडीशन, नॉट सुटेबल फॉर लाइफ। क्लियर है गाइस? एक एक पॉइंट्स हम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। लैंड का यूज कैसे हो रहा है? हाउ लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर फॉरेस्ट्री, फॉर माइनिंग, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स, रोड, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। आखिर उस भूभाग को, लैंड के पार्ट को किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, कैसी उसकी प्लानिंग हो रही है, वही तो आपका लैंड यूज चेंज है ना बात? ऑलवेज अगर आप लैंड यूज चेंज एब्रप्टली, ड्रास्टिकली करोगे, दिस विल कॉज डैमेज टू इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ऑफ द रीजन। चाहे मैंने आपसे बताया था पिछली क्लास में, क्लास 7 एनसीईआरटी में, अमेजन फॉरेस्ट का, लंग्स ऑफ अर्थ का डैमेज होने का मेन कारण हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज चेंज, फॉरेस्ट को क्लियर करना एंड ग्रोथ ऑफ कोकोआ, कल्टीवेशन ऑफ कोकोआ, कैश क्रॉप, इलीगल स्मगलिंग ऑफ टिम्बर, ओवर एक्सप्लोटेशन। क्या हो रहा है? लैंड यूज चेंज हो रहा है। जहां पे लस ग्रीन डेंस फॉरेस्ट थे, वहां पे डिजर्टिफिकेशन, बैरन लैंड का बन जाना लैंड यूज चेंज का बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर इंडिया की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, डेंस फॉरेस्ट का कट जाना, और वहां पे बिकॉज ऑफ सम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रेल नेटवर्क, अब रेलवेज अरुणाचल तक जा रही है, रोड नेटवर्क है ना, कल्टीवेशन का फॉल्टी होना, स्लैश एंड बर्न दिखाया था आपको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऑल दिस faulty agriculture practices are responsible for massive land use change and are causing threat damage to environment and ecology of the region. So land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries. This is commonly termed as land use. आप उस भूभाग को किस कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वही उसका लैंड यूज है। कैन यू लिस्ट आउट द डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स? भाई कौन कौन से फैक्टर्स? टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन का, टेक्नोलॉजी का, आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। भाई उस लैंड का कैसा यूज होगा? लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में टेक्नोलॉजी का होना, पॉपुलेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का होना, एजुकेशनल हेल्थ फैसिलिटीज का होना। भाई अगर सोचो आप, कोई बिल्कुल रिमोट एरिया है, कोई स्कूल नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई रोड नहीं, तो क्या आप वहां सेटलमेंट बसोगे? नहीं। क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्श है, आप बसोगे? नहीं। स्लोप बिल्कुल स्टीप है, लैंडस्लाइड के चांसेस हैं, आप वहां रहोगे? नहीं। मिनरल्स उपलब्ध है, तो जब तक माइनिंग और मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन हो रही है, तब तक आप वहां रहोगे। तो फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स कौन कौन सी हैं? फिजिकल फैक्टर जैसे कि
टोपोग्राफी का, लैंड फॉर्म का, स्लोप का, क्लाइमेट का, मिनरल्स का, वाटर की अवेलेबिलिटी का, स्कैर्सिटी का, और ह्यूमन फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी का, पॉपुलेशन का, all these are responsible for deciding the use of land or land use pattern. क्लियर? सो आपके पास एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिया का, सेल्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया. हाउ मेनी वेज लैंड यूज हैज बीन यूज इन द अबव पिक्चर. आपको क्रॉपलैंड दिख रहा है, आपको सेटलमेंट दिख रहा है, आपको फॉरेस्ट दिख रहा है. आप ध्यान से देखेंगे आपको और क्या क्या यहां पे दिख रहा है. एक टेबल दिया आपको, लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्री. तो चूंकि डाटा ओल्ड है, मैं यहां से क्वेश्चन नहीं करा रहा, ठीक, बिकॉज इट इज ओल्ड डाटा. तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो. नेम द कंट्रीज हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉप लैंड. तो क्रॉप लैंड का परसेंटेज दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो कि भाई हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉप लैंड, अंडर फॉरेस्ट, अंडर पास्चर, अदर यूज. तो क्रॉपलैंड में आपको मैक्सिमम वैल्यू इंडिया की दिख रही है ना. पास्चर, चरगाह में आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑस्ट्रेलिया की दिख रही है. डाटा इज ओल्ड. प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. आइए समझते हैं कि क्या है प्राइवेट लैंड और क्या है. नाम समझ में आ रहा है, फ्रॉम नेम इटसेल्फ इट इज हाईली क्लियर. Land can also be broadly divided into private land. कब? When land is owned by individual. और अगर किसी समुदाय का, कम्युनिटी का उस पे ओनरशिप है तो कम्युनिटी लैंड. सो लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, whereas community land is owned by community for common uses. कैसे? Like collection of fodder, fruit, nuts और medicinal herbs. पूरी कम्युनिटी उसके लिए उसका इस्तेमाल कर रही है. क्लियर है? ये देखिए आप, these community lands are also called as common property resources. आप उनको common property resources भी बोलते हो. So community lands are also called as common property resources. ठीक है, ये देखिए आप. So ठीक है, how they are working. Encroachment of common land. भाई जब आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, पॉपुलेशन की साइज बढ़ती जाएगी और डिमांड बढ़ती जाएगी, तो क्या करोगे आप नेचर को, नेचर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करोगे. पीपल एंड डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड. द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरिया. अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में ट्विन टावर सुपरटेक कंपनी के तोड़े गए क्योंकि वो इलीगल उनका कंस्ट्रक्शन था ऑन द कॉमन लैंड, है ना. पूरी मल्टी स्टोरी टावर सुना था आपने, हाल ही की बात है, फ्यू मंथ्स बैक. हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज. लोगों ने क्या करा, अगर किसी के एग्रीकल्चर लैंड, खेत के पास कोई कॉमन लैंड है तो उस खेत के साइज को बढ़ा लिया, एनक्रोचमेंट कर लिया, एनक्रोचमेंट ऑफ द कॉमन लैंड. सो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरिया एंड एनक्रोचमेंट ऑफ द. कई बार रोड्स, आप देखा कि जब सड़क बनी, ठीक है, तो सड़क बनी, चौड़ी है, अब सड़क इस साइड जिनका खेत है, इस साइड जिनका खेत है, दोनों फील्ड वालों ने सड़क को एनक्रोच किया और सड़क पतली होती जा रही है. क्या ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है? ठीक. टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी.
वो हमारी सोसाइटी के कल्चर चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए, तो ये आप देख लो कैसे डेंस फॉरेस्ट था। आखिर एनवायरमेंट को थ्रेट कैसे हो रही है? व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू एनवायरमेंट? ध्यान सुनिएगा, व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू एनवायरमेंट? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। लैंड का डिग्रेड होना, लैंड स्लाइड का होना, सॉयल इरोजन का होना, डेजर्टिफिकेशन, दीज आर द मेजर थ्रेट्स टू एनवायरमेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। तो एक तरफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन का होना, भाई फॉरेस्ट को क्लियर किया और वहां पे कल्टीवेशन हो रही है, लैंड एक्सपोज हो रहा है, मोर इवेपोरेशन, डिजर्टिफिकेशन हो रही है, लैंड डिग्रेड हो रहा है ना। ये देखो आप, हाईली अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन, यहाँ पे लैंड आप दिख रहा है कि दिस इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। क्लियर? सो गाइस, आपको रिकॉल करना है 4 मेजर थ्रेट्स टू एनवायरमेंट। व्हाट आर द 4 मेजर थ्रेट्स टू एनवायरमेंट? हमने कहा भाई, एक लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉयल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन। क्यों भाई? दीज आर द मेजर थ्रेट्स टू एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, because of more and more construction activity done in non-sustainable, sustainable manner में आपने कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। So we should conserve land resources, conservation of land resources. Growing population and their ever growing demand has led to large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing दिस नेचुरल रिसोर्सेज। भाई जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है कि हर सिस्टम की अपनी एक, हर सिटी की, टाउन की, विलेज की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है कि वो कितनी पॉपुलेशन को सस्टेन, कितनी पॉपुलेशन को कैरी कर पाएंगे, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। देयरफॉर पॉपुलेशन का बड़ा होना, साइज का बिगर का होना, बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी, ग्रोइंग डिमांड क्या कर रहा है? लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर और एरेबल लैंड क्या हो रही है? भाई जब ये डिस्ट्रक्ट होंगी तो आपके पास चांसेस क्या हैं? सोचो, जिस तरह गांव में खेत कम हो रहा है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है ना, रोड्स बन रही है, सड़कें बन रही हैं, फॉरेस्ट कट हो रहा है, आने वाले समय में कितना लैंड पे प्रेशर पड़ने वाला है। ठीक, देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड। क्या गाइस आपके माइंड में कुछ पॉइंट आ रहे हैं? कैन यू राइट इन द कमेंट सेगमेंट सम पॉइंट्स, सम सजेशंस सो दैट वी कैन कंजर्व लैंड रिसोर्सेज? पीछे हिंट दिख रहा है आपको, you can see growing population and their ever growing demand is creating a huge pressure on the land resource। तो आपके पास क्या क्या सजेशंस हैं, क्या क्या सुझाव है आपके पास? आइए देखते हैं। Have a look on screen. Common methods to conserve land. Afforestation, लैंड को रिक्लेम करना। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का एक बैलेंस यूज करना। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड। क्लियर है? सो एफॉरेस्टेशन, जितना ग्रीन कवर बढ़ेगा उतनी सॉइल की रूट्स, सॉइल में ट्रीज की रूट्स सॉइल को होल्ड करेंगी, सॉइल इरोजन का रेट मिनिमाइज होगा। जितनी लीव्स फॉल होकर सॉइल में ऐड करेंगी वो सॉइल की फर्टिलिटी को मैनेज करेंगी।
है ना। क्वेश्चन इज लैंडस्लाइड क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आ सकता है जो। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस ऑफ अर्थ डाउन अ स्लोप, है ना भाई। along द स्लोप, स्लोप स्टीप है, रेनफॉल हो रही है, अर्थक्वेक आ गया, ब्लास्टिंग हुई, रोड बन रहा है, स्लोप डिस्टर्ब है, क्या हो रहा है, एक मास मूवमेंट रॉक्स की, डेब्रिस की, अर्थ की हो रही है along the slope. They often takes place in conjunction with earthquakes. पूरा स्ट्रेटा की शेकिंग और वाइब्रेशन हो रही है, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज, वॉल्केनोज हो रही है, तो मैग्मा लावा के फॉर्म में इरप्ट कर रहा है, पूरी स्ट्रेटा में वाइब्रेशंस और शेकिंग्स कॉज कर रहा है। ए प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन यूज हैवी लैंडस्लाइड, तो रेनफॉल, लंबे समय तक रेनफॉल हुआ तो लगातार रेनफॉल का होना वो लैंडस्लाइड कॉज कर रहा है, कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। क्या हुआ, लैंडस्लाइड हुई, रिवर के फ्लो को डिस्टर्ब किया, अब रिवर वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, मैसिव प्रेशर उस पर एग्जर्ट कर रहा है, रैंडम बस्टिंग, डाउन स्ट्रीम बिल्कुल तहस नहस ये कर देगा। क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड। रिवर ब्लॉक्स का बन जाना, देखा आपने, रिवर ब्लॉक्स का बन जाना कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम, कब, व्हेन दिस ब्लॉक इज बस्टिंग। आइए देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम्स, कब, ऑन इट्स बस्टिंग। In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. क्लियर हो रहा है गाइस? तो इस तरह की बातें हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। आप रिकॉल करेंगे लैंडस्लाइड्स के क्या, व्हाट, नंबर वन कि सिंपली आप लैंडस्लाइड को डिफाइन कैसे करोगे, आपने कहा मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ अलोंग अ स्लोप। कॉजेस की बात कर रहे हो तो बोथ मैन एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल कॉजेस, मैन में ब्लास्टिंग का होना, हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द स्लोप, faulty method of agriculture by human, unplanned road construction, all this will promote natural earthquake, volcano, all this will cause, have a look on screen. A massive landslide, एक केस स्टडी है, hit Pangi village near Rekong PO in Kinnaur district of Himachal, और damage a 200-meter stretch of old Hindustan-Tibet Road, National Highway 22. Question is, it was caused because of intense blasting. So, मानव द्वारा जनित anthropogenic cause, anthropogenic cause यहाँ पे responsible है at Pangi village. Due to blasting, the weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. The Pangi village was completely vacated to avoid any possible loss of life. देख रहे हो, massive landslide हुआ है, पूरा एरिया को कवर कर रहा है, massive damage to life. My God, कई दिनों तक रोड बंद है, बेसिक डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही है। क्लियर? मिटिगेशन मैकेनिज्म ऑफ लैंडस्लाइड, एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कैन कॉज लैंडस्लाइड्स एंड हाउ टू मैनेज देम।
सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फॉलोज, ध्यान से सुनेंगे। हैजर्ड मैपिंग, पहला लोकेट एरियाज प्रोन लैंडस्लाइड, तो आप मैपिंग के थ्रू वहां पे कॉशियस हो जाओगे। इन सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। सोचिए अगर यहां पहले कोई रिटेंशन वॉल बन गया होता, अगर मालूम होता कि मैपिंग हुई होती तो यहां हम सेटलमेंट्स बस्तियां नहीं बसाते, तो डैमेज कम हो जाता। पांगी विलेज का केस मैं आपको बता रहा था, है ना। सो ठीक, सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स की बात हो रही थी। इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर इज एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, क्योंकि वाटर का वही डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। The surface drainage control works are implemented to control the movement of landslide along with rain water and spring flows. Guys, आपको रिकॉल करनी है कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, है ना। सो गाइस, आज वाली क्लास को हम यहां छोड़ेंगे और आज मैं आपको क्वेश्चन सॉइल में कल कराऊंगा आपको बहुत अच्छे से, डोंट वरी। बहुत ऑसम पीपीटीज मैंने आपके लिए सॉइल की प्रिपेयर करी और करवाई है। एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, प्लीज राइट द क्वेश्चन। व्हाट आर लैंडस्लाइड्स? डिस्कस इट्स कॉजेज विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी एंड ऑल्सो मेंशन सम मिटिगेशन मैकेनिज्म। रिकॉल करेंगे आप इन 200 वर्ड्स, कॉम्पैक्ट करेंगे आप। What are landslides? Discuss its causes with the help of case study and also mention some mitigation mechanism. अभी हमने अच्छे से रिवाइज कराया। कॉम्पैक्ट केस स्टडी पांगी विलेज का दे सकते हो आप, है ना। What was the case here? Why landslide occurred here? कर लेंगे आप, प्लीज डू राइट। आइए जरा लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आज कुछ क्वेश्चंस करा दूं, फिर कल वाली क्लास में अच्छे से करेंगे। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 1। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू, क्या इसके कारण है? फर्स्ट, diverse climatic conditions, rugged topography, steep slopes of mountain, desert area, dense area, low-lying areas susceptible of water, plain and river valleys। ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड आपको सिलेक्ट करना है। Guys, listen very carefully. Focus on screen. क्या आपको जो अभी मैंने पढ़ाया वो याद आ रहा है? So answer is A is not, क्योंकि प्लेन और रिवर वैली में डेंस पॉपुलेशन है, लो लाइंग एरियाज में कम है ना, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6 and 7, ऑल द फैक्टर्स अनइवन में क्या हो रहा है भाई, कहीं पर डेंस होना, कहीं पर कम होना, ऑल द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। यूनिफॉर्म प्रेजेंट नहीं है, यहां पे ज्यादा होंगी, यहां पे कम होंगी, यहां पे कम होंगी, अनइवन हो रही है। ऑल ऑफ द अबव। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंड रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड बाय, रिकॉल करेंगे कैसे हम लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं। एफॉरेस्टेशन यस, डिफॉरेस्टेशन नो, इससे तो एक्सपोज हो जाएगा।
लैंड रिक्लेमेशन, यस. रेगुलेटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यस. लैंडस्लाइड्स, नो. एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, नो. 1, 3 and 4, C is the right answer. Recall on guys. Have a look on screen. C, not A. चलिए गाइस, ये अब मैं आपको कल क्वेश्चंस और कराऊंगा. माय फ्रेंड्स, फॉर एनी इंस्टेंस लिंक्स आर ऑन स्क्रीन, और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है. अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने लिंक सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करेंगे. ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मिलेंगे इन द सेम पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, ठीक, ऑफ चैप्टर 2. कल वाली क्लास में करेंगे सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन. अपना बहुत ख्याल रखेंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद, जय भारत.